ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। जीवन में धन के अभाव से कई सारी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। गुरुवार के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करके आप भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तथा उनकी कृपा से धन संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है। गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय करके आप आर्थिक संकट से बच सकते हैं। यह दिन गुरु बृहस्पति को समर्पित है, जिन्हें वृद्धि का कारक माना जाता है। जिस पर गुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है, उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरुवार के दिन कुछ खास उपायों तथा कुछ खास नियमों का पालन करके आप इन सभी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की आराधना मुख्य रूप से शुक्रवार के दिन ही की जाती है और यह दिन माता को अत्यंत ही प्रिय होता है। लेकिन जब गुरुवार के दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना उनकी उपासना करते हैं, तो माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में पधारती हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आती है तो वह गरुड़ पर सवार होकर आती है। और जब गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी को ही हमारे शास्त्र श्रेष्ठ लक्ष्मी का रूप मानते हैं। गुरुवार का दिन मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का दिन होता है। और आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी। जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का होना निश्चित है। इसीलिए इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ आप पर माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहे और आपके घर में स्थायी रूप से माता का वास हो। और आज के वीडियो में मैं आपको कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप इत्यादि नहीं बताऊंगी कुछ, बल्कि आपको बताऊंगी कि अक्सर देखा गया है कि गुरुवार के दिन जो भी सुखी संपन्न परिवार है, जिस परिवार ने कभी गरीबी का मुंह नहीं देखा, उन सभी संपन्न परिवारों ने एक नियम बना रखा है। और इस विषय में जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने लोगों को देखा है, अपने खुद के जीवन में अनुभव किया है, बस ये कुछ जरा सी जानकारियाँ मैं आपको देना चाहूँगी। और ये पूरी जानकारी जो है शास्त्रगत जानकारी है। ये सारी बातें हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। इन चीज़ों को हम एक नियमित रूप से अगर अपने जीवन में उतार लें तो आधी समस्या तो जीवन की यूं ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि इन चीज़ों को जीवन में उतारने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। और हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत है, जिस पर गुरु की कृपा है, उस व्यक्ति पर भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा स्वतः बनी रहती है। और जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा है, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा होनी तो निश्चित है। माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के बिना तो कहीं रह ही नहीं सकती, तो उनको उस साधक के घर आना ही पड़ता है जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए जानते हैं ये आखिर कौन से नियम हैं। यदि आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रखते हैं तो भी आप केले का जो पेड़ है उसे आप एक गमले में लगा लें और इसे घर के पिछले साइड में रखेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि केले का पेड़ कहाँ रखें, बालकनी में रखें या घर के किस दिशा में रखें। तो केले का पेड़ लगाने का जो सही स्थान होता है वह घर के पिछले दरवाजे की ओर ही होता है। वास्तु शास्त्र भी यही कहता है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें यही सिखाते हैं। तो केले का एक पौधा आप अपने घर में गमले में लगा लें और प्रत्येक गुरुवार के दिन स्नान के बाद 1 लोटा जल में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा चने की दाल मिलाकर केले के जड़ में चढ़ा दे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वनस्पति पूजा की बहुत महत्वता बताई गई है, जैसे कि पीपल, बरगद, समी के वृक्ष और बेल के वृक्ष इत्यादि की पूजा अर्चना किए जाते हैं। और कहा जाता है कि अलग अलग वृक्ष में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है और इनसे अलग अलग ग्रह मजबूत होते हैं। इसी प्रकार से केले के वृक्ष की जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। ऐसा आप एक नियम बना लें कि प्रत्येक गुरुवार को यह कार्य आपको करना ही है। इसे आप कोई उपाय के तौर पर ना लें, इसे आप अपने नित्य जीवन का एक कार्य समझ के करें और फिर देखेंगे कि कैसे आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। आपको गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए और कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जीवन में। गुरुवार के दिन प्रत्येक हिंदू घरों में हमने ध्यान दिया है कि
एक कार्य तो अवश्य होता है, वो है भगवान श्री हरि विष्णु के किसी न किसी रूप का माता लक्ष्मी के साथ पूजन अवश्य होता है। जितना आपसे सामर्थ्य हो सकता है अपने सामर्थ्य अनुसार आज के दिन विशेष पूजा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अवश्य करें। विशेष पूजा का मतलब ये है कि उनके प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें। हल्दी का तिलक भगवान विष्णु को लगाएं, माता को सिंदूर अर्पित करें अगर महिला है तो, और भगवान को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। भगवान के चरणों में आप तुलसी के पत्तों में थोड़ा सा हल्दी लगाकर अर्पित करें। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा गुड़ और चना में तुलसी पत्ते रख के भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से जो जितना हो सकता है आपसे उतना अपने सामर्थ्य अनुसार आज के दिन अवश्य करें। और फिर भगवान के सामने दिया लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर विष्णु भगवान की चालीसा या उनके मंत्रों का जाप करें। जब आप भगवान को हल्दी का तिलक लगाते हैं तो उसी वक्त आप हल्दी का तिलक स्वयं भी धारण करें आज के दिन। इससे भी आपका गुरु ग्रह बहुत हद तक मजबूत होता है। इसके अलावा यदि आपके घर में बरकत नहीं होती है, धन का आगमन तो होता है लेकिन धन व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है, आपका सोचा हुआ कार्य होता नहीं है लेकिन धन नष्ट हो जाता है, तो ऐसे में गुरुवार के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा केले के साथ करें। केला अर्पित करें उन्हें और फिर इसमें से कुछ केले आप जरूरतमंदों को, गरीबों को दान कर दें। यदि आप भगवान विष्णु की किसी मंदिर जाते हैं तो आप वहाँ भी केले का दान कर सकते हैं। इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होता है और जीवन में धन संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं वह समाप्त होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम है गुरुवार के जो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया, जैसे कि आज के दिन कपड़े नहीं धोना है, बाल नहीं धोना है, आज के दिन घर में पोछा नहीं लगाना है, कबाड़ नहीं निकालना है, ये सब तो आपको पता ही होगा। एक चीज जो सभी को जानना चाहिए वो ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग भुने हुए चने गुरुवार के दिन खा लेते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि जो लोग भी गुरुवार के दिन भुने हुए चने का सेवन करते हैं निश्चित रूप से उनके जीवन में धन संबंधित समस्याएं आती है, उनका धन हानि होता है। वहीं अगर आप गुरुवार के दिन चने का दाल बना के खाते हैं, चने की दाल का किसी भी व्यंजन के रूप में बनाकर सेवन करते हैं तो इससे आपके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन उसी चने को अगर आप भून के आज के दिन खाते हैं तो इससे आपको आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। आज के दिन आप सात्विक भोजन करें, भोजन में प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा भोजन में कोशिश करें कि पीली चीज़ें अवश्य बनाएं, जैसे कि आप चने की दाल बना सकते हैं, बेसन का कढ़ी बना सकते हैं। इस प्रकार से कुछ भी हो एक ऐसा चीज अवश्य बनाएं आज के दिन जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता हो और जो पीले रंग का हो, जिसमें चने की दाल का या फिर बेसन का इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा गुरुवार के दिन यदि आपसे कोई उधारी मांगने आता है तो आप आज के दिन गलती से भी किसी को उधार न दें। आप कोई सामान की खरीदारी कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, लेकिन उधार के रूप में यदि आपसे कोई पैसा मांगने आता है तो आज के दिन बिल्कुल भी ना दें। आज यानी कि गुरुवार और शुक्रवार ये दोनों दिन में ही उधार नहीं देना चाहिए। बिना किसी कार्य के आप अपने घर से यदि लक्ष्मी निकाल कर किसी को देते हैं तो इसका मतलब होता है अपने घर से लक्ष्मी को विदा करना, और ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। इसीलिए आपको ऐसा करने से रोका जाता है, इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसके अलावा आज के दिन आप स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। विश्वास मानिए कि गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए यह एक बहुत ही कारगर उपाय है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की जानकारियां थी जो मैंने आज की वीडियो में आपको दी है। हो सकता है कि इसमें से आप कुछ चीजें नहीं कर पाए तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अवश्य अपने जीवन में शामिल करें जिससे कि आपका गुरु ग्रह मजबूत हो और आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बने। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।